हरिवंश पुराण सप्तम सर्ग। इस सप्तम सर्ग में काल द्रव्य का वर्णन है। रस, रूप, गंध और स्पर्श से रहित व हल्का व भारी और वर्तना लक्षण से युक्त काल द्रव्य है। यह मुख्य और गौण के भेद से दो प्रकार का है। जिस प्रकार जीव और पुद्गल के गमन करने में धर्म द्रव्य, ठहरने में अधर्म द्रव्य और समस्त द्रव्यों को अवगाहन देने में आकाश द्रव्य निमित्त है, उसी प्रकार सभी द्रव्यों की वर्तना षट गुणी हानि वृद्धि रूप परिणामन में निश्चय काल द्रव्य निमित्त है। जिस प्रकार धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य का आगम दृष्टि से निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार विद्वानों को काल द्रव्य का भी निश्चय करना चाहिए। जीव और पुद्गलों का परिणमन नाना प्रकार का होता है और गौण काल की प्रवृत्ति मुख्य काल के कारण है। समस्त पदार्थों में जो परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व परिगमन होते हैं, वे अपने अपने अंतरंग तथा बहिरंग निमित्तों से ही सब और प्रवृत्त होते हैं। उन अंतरंग बहिरंग निमित्तों में अंतरंग निमित्त वस्तु की अपनी योग्यता है जो सदा उसमें स्थित रहती है, और बाह्य निमित्त निश्चय काल द्रव्य ऐसा तत्वदर्शी आचार्यों ने निश्चय किया है। परस्पर के प्रवेश से रहित कालाणु पृथक पृथक समस्त लोक को व्याप्त कर राशि रूप में स्थित हैं। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कालाणुओं में विकार नहीं होता, इसलिए उत्पाद व्यय से रहित होने के कारण वे कथनचित नित्य हैं और अपने स्वरूप में स्थित हैं। अगरु लघु गुण के कारण उन कालाणुओं में प्रत्येक समय परिणमन होता रहता है तथा पर पदार्थ के संबंध वे विकारी हो जाते हैं, इसलिए परमार्थिक नय की अपेक्षा से कथनचित अनित्य भी हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीन प्रकार के समय का कारण होने से वे कालाणु तीन प्रकार के माने गए हैं, और अनंत समयों के उत्पादक होने से अनंत भी कहे जाते हैं। उन कारणभूत कालाणुओं से समय की उत्पत्ति होती है, सो ठीक ही है, क्योंकि कारण के बिना भी कार्य उत्पन्न नहीं होता। यदि असद्भुत कार्य की उत्पत्ति कारण के बिना स्वयं ही होती, तो फिर गधे के सींग की उत्पत्ति स्वयं ही क्यों नहीं हो जाती। काल के सिवाय अन्य कारण से काल रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि धान के बीज से कभी जौ का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। जहाँ कहीं भिन्न जातीय कारण कार्य उत्पादक होता है, वहाँ वह सहकारी कारण ही होता है। कार्य की उत्पत्ति में मुख्य कारण उपादान है और सहकारी कारण उसका सहायक होता है। इस प्रकार जो अतीन्द्रियदर्शी नहीं है, अर्थात स्थूल पदार्थ को ही जानते हैं, उनके लिए युक्ति और आगम के बल से मुख्य काल का सद्भाव बताकर उसे व्यवस्थित किया है। समय, आवली, उच्छ्वास, प्राण, स्तोक और लव आदि को व्यवहार काल जानना चाहिए, ऐसा समय के ज्ञाता आचार्यों ने वर्णन किया है। सर्वजगन्य गति से परिणाम को प्राप्त हुआ परमाणु जितने समय में अपने द्वारा प्राप्त स्वर्गीय प्रदेश का उल्लंघन करता है, उतने समय को शास्त्रों के ज्ञाता आचार्यों ने समय कहा है। असंख्यात समय की एक आवली होती है। संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास निश्वास होता है, दो उच्छ्वास निश्वासों का एक प्राण होता है, 7 प्राणों का एक स्तोक होता है, 7 स्तोकों का एक लव होता है, 70 लवों का एक मुहूर्त होता है, और 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास होता है, 2 मास की एक ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, 2 अयनों का एक वर्ष होता है, और 5 वर्षों का एक युग होता है।
2 अयनों का एक वर्ष होता है। 5 वर्षों का एक युग होता है। 2 युगों के 10 वर्ष होते हैं। इन 10 का गुणा करने पर 100 वर्ष होते हैं। नहीं, इसमें 10 का गुणा करने पर 100 वर्ष होते हैं। इसमें 10 का गुणा करने पर 1000 वर्ष होते हैं। इसमें 10 का गुणा करने पर 10,000 वर्ष होते हैं। इसमें 10 का गुणा करने पर 1,00,000 वर्ष होते हैं। इसमें 84 का गुणा करने पर एक पूर्वांग होता है, मतलब कि 84 लाख का एक पूर्वांग हो गया। और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। 84 इंटू 84 का एक पूर्व हो गया। 84 इंटू 84 लाख पूर्वांग। 84 लाख पूर्वों का एक नियतांग। 84 लाख नियतांगों का एक नियुत। 84 लाख नियतों का एक कुमुदांग। 84 लाख कुमुदांगों का एक कुमुद। 84 लाख कुदमों का एक पद्मांग। 84 लाख पद्मांगों का एक पद्म। 84 लाख पद्मों का एक नलिनांग। 84 लाख नलिनांगों का एक नलिन। 84 लाख नलिनों का एक कमलांग। 84 लाख कमलांगों का एक कमल। 84 लाख कमलों का एक तुंगयांग। 84 लाख तुंगयांगों का एक तुट्य। 84 लाख तुटियों का एक अट्टांग। 84 लाख अट्टांगों का एक अट्ट। 84 लाख अट्टों का एक अम्मांग। 84 लाख अम्मांगों का एक अमम। 84 लाख अममों का एक उहांग। 84 लाख उहांगों का एक ऊह। 84 लाख ऊहों का एक लतांग। 84 लाख लतांगों की एक लता। 84 लाख लतांगों का एक महालतांग। 84 लाख महालतांगों की एक महालता। 84 लाख महालताओं का एक शिर प्रकंपित। 84 लाख शिर प्रकंपितों की एक हस्त पहेलिका। और 84 लाख हस्त पहेलिकाओं की एक चर्चिका होती है। इस प्रकार चर्चिका आदि को लेकर संख्यात काल कहा गया है। जो वर्षों की संख्या से रहित है वह असंख्य काल माना जाता है। इसके पल्य, सागर, कल्प तथा अनंत आदि के अनेक भेद हैं। जो आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, निर्विभाग हैं, अतीन्द्रिय हैं और मूर्त होने पर भी अप्रदेश, द्वितीयादि प्रदेशों से रहित हैं, उसे परमाणु कहते हैं। वह परमाणु एक काल में एक रस, एक वर्ण, एक गंध और परस्पर में बाधा नहीं करने वाले 2 स्पर्शों का धारण करता है। अभेद है, शब्द का कारण है और स्वयं शब्द से रहित है। पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले लोगों को ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए और सब ओर से एक समय आकाश के 6 अंशों के साथ संबंध होने से परमाणु में षड्अंशता है, क्योंकि ऐसा मानने पर आकाश के छोटे छोटे 6 अंश और एक परमाणु मिलकर सब सप्तमांश हो जाते हैं। अब परमाणु में षड्अंशता कैसे हो सकती है? क्योंकि परमाणु रूप, गंध, रस और स्पर्श के द्वारा पूर्ण तथा गलन करते हैं, इसलिए स्कंद के समान परमाणु पुद्गल द्रव्य हैं। अनंतानंत परमाणुओं के समूह को अवसंग कहते हैं। ये अवसंग आदि स्कंद की ही जातियां हैं। 8 अवसंज्ञाओं की एक संज्ञा कही गई है। 8 संज्ञाओं का एक ऋतु रेणु प्रकट किया है। 8 ऋतु रेणुओं का एक त्रस रेणु। 8 त्रस रेणुओं का एक रथ रेणु। 8 रथ रेणुओं का एक उत्तम भोग भूमिज मनुष्य के बाल का अग्रभाग। उत्तम भोग भूमिज मनुष्य के 8 बाल अग्रभागों का एक मध्यम भोग भूमि मनुष्य का बालाग्र और 8 मध्यम भोग भूमिज मनुष्य के बालांगों का एक जघन्य भोग भूमिज मनुष्य का बालाग्र होता है। जगन भोग भूमिज मनुष्यों के 8 बालाग्रों का एक कर्म भूमिज मनुष्यों का बालाग्र होता है। इन 8 बालाग्रों को ही 1,08,00,000 लीखों का एक जुआ
8 जुओं का एक जौ और 8 जौ का एक उत्सेधांगुल होता है। इस उत्सेधांगुल के जीवों की शरीर की ऊंचाई और छोटी वस्तुओं का प्रमाण ग्रहण किया जाता है। उत्सेधांगुल में 500 का गुणा करने पर एक प्रमाण, यह प्रमाणांगुल अवसर्पणी के प्रथम चक्रवर्ती का अंगुल है। इस अंगुल से बड़े बड़े द्वीपों, समुद्र आदि की ऊंचाई, चौड़ाई आदि यथायोग्य जानी जाती है। अपने अपने समय मनुष्यों का जो अंगुल है वह स्वांगुल मांगना गया है। इसके द्वारा छत्र, कलश और नगर आदि का विस्तार नापा जाता है। 6 अंगुलों का एक पाद होता है। 2 पादों की एक विस्तृति, 2 विस्तृतियों का एक हाथ और 2 हाथों का एक किशकू होता है। 2 किशकों का एक दंड, धनुष अथवा नाड़ी होती है और 8000 दंडों का एक योजन कहा गया है। एक ऐसा क्षेत्र गर्त बनाया जाए जो कि 1 प्रमाण योजन बराबर लंबा, चौड़ा तथा गहरा हो, जिसकी परिधि इससे कुछ अधिक तिगुनी हो, जिसकी दीवारें चारों तरफ दीवारें बनाई गई हो। इस क्षेत्र को 1 दिन से लेकर 7 दिन तक की भेड़ के बालों के टुकड़ों से, ऐसे टुकड़े जिसके कि दूसरे टुकड़ा ना हो सके, ऊपर तक कूट कूट भरा जाए। इस गर्त को व्यवहार पल्ले कहते हैं। 100 वर्ष के बाद एक बाल का एक टुकड़ा उस गर्त से निकालने पर जितने समय में वह खाली होगा उतने समय को एक व्यवहारोपल्योपम काल कहते हैं। तदंतर उन्हीं बाल के टुकड़ों को, प्रत्येक टुकड़े को असंख्यात करोड़ वर्ष में जितने समय है, उतने टुकड़े बुद्धि से कल्पित टुकड़ों के पूर्वोक्त प्रमाण वाले की गर्त को भरा जाए। इस भरे हुए गर्त को उद्धार पल्ले कहते हैं। और एक समय में एक टुकड़ा निकालने पर जितने समय में वह गर्त, उतने समय को उद्धार पल्योपम काल कहते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्योपमों का एक उद्धार सागर होता है और 2.5 उद्धार सागरोपम काल, और 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों के बालों के जितने टुकड़े हैं उतने द्वीप सागरों का प्रमाण है। द्वीप सागरों का जो अथवा अर्थात एक दिशा विस्तार है, उसे दुगना करने पर रज्जु का प्रमाण निकलता है। यह रज्जु दोनों दिशाओं के तनुवात वलय के अंत भाग को स्पर्श करती है। विद्वान लोग इसके द्वारा 3 लोकों का प्रमाण निकालते हैं। उद्धार पल के रोम खंडों का असंख्यात करोड़ों वर्षों के बराबर बुद्धि वाला खंड कल्पित किया जावे और उसे पूर्वोक्त गर्त को भरा जाए। इस गर्त को अद्धा पल्ले कहते हैं। उनमें से एक एक समय के बाद एक टुकड़ा निकालने के बाद जितने समय में वह खाली हो जाए उस समय को अद्ध पल्योपम काल कहते हैं। आयु का प्रमाण बताने के लिए इसका उपयोग होता है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक अवधार सागर होता है। इसके द्वारा संसारी जीवों की आयु, कर्म तथा संसार की स्थिति जानी जाती है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों का एक सर्पणी तथा उतने ही सागरों की एक उत्सर्पणी होती है। इनमें से प्रत्येक के 6 भेद हैं, जिसमें वस्तुओं की शक्ति क्रम से घटती जाती है, उसे अवसर्पणी में बढ़ती जाती है, उसे उत्सर्पणी कहते हैं। इनका अवसर्पणी और उत्सर्पणी नाम सार्थक है। सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, ये अवसर्पणी के 6 भेद हैं। उसके उल्टे अर्थात दुष्मा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, सुषमा और सुषमा सुषमा, ये 6 उत्सर्पणी के भेद हैं। प्रारंभ के 3 कालों का प्रमाण क्रम से 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर और 2 कोड़ा कोड़ी सागर है। चौथे काल का प्रमाण 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर है। 5वें तथा 6ठे काल का प्रमाण 21,000 वर्ष है। जिस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल है, उसी प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल है। अवसर्पणी और उत्सर्पणी दोनों मिलकर कल्प काल कहलाते हैं। इन दोनों कालों के समय भरत एवं क्षेत्र में पदार्थों की स्थिति हानि और वृद्धि को लिए होती है। इन 2 क्षेत्रों के सिवाय अन्य क्षेत्रों में पदार्थों की स्थिति हानि वृद्धि से रहित अवस्थित है। प्रारंभ के 3 कालों में भरत क्षेत्र की यह भोग भूमि कहलाती है, जो कि यथार्थ में नाना प्रकार के भोगों की भूमि स्थान भी है। उन तीनों कालों के प्रारंभ में मनुष्य क्रम से 6,000, 4,000 और 2,000 धनुष ऊंचे रहते थे तथा स्त्री पुरुष की उत्पत्ति युगल रूप में एक साथ ही होती थी। उस समय उनकी आयु देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवंश तथा हेमवत क्षेत्र के मनुष्यों के समान क्रम से 3 पल्ले, 2 पल्ले और 1 पल्ले के तुल्य होती थी।
उन तीनों कालों में स्त्री पुरुष कम से उदित होते हुए सूर्य के समान, पूर्ण चंद्र के समान और प्रियंगु पुष्प के समान आभा वाले होते थे। उनकी पीठ में हड्डियों की संख्या पहले काल में 256, दूसरे काल में 128 और तीसरे काल में 64 थी। उनका पहले काल में 4 दिन के अंतर से बेर के बराबर, दूसरे काल में 2 दिन के अंतर से बहेड़ा के बराबर और तीसरे काल में 2 दिन के अंतर से आंवले के बराबर दिव्य कल्पवृक्ष आहार होता था। उन तीनों कालों के नियोग से नियंत्रित यह भारतवर्ष की भूमि उस समय क्रमशः 3 प्रकार की स्थायी भोग भूमियों की रीति को ग्रहण करती थी, अर्थात उस समय यहाँ की व्यवस्था शाश्वती, उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग भूमियों के समान थी। जिस प्रकार रत्न पृथ्वी स्थायी लगे हुए रत्नों के पटलों से सुशोभित है, उसी प्रकार भरत क्षेत्र की यह भूमि भी उस समय ऊपर स्थित दैदीप्यमान रत्नों के पटलों से सुशोभित होती है। अपनी किरणों से दिशाओं को व्याप्त करने वाले इंद्रनील आदि नीलमणि, जात्यजन आदि कृष्णमणि, पद्मराग आदि कालमणि, हेम आदि पीले मणि और मुक्ता आदि सफेद मणि, इस 5 प्रकार की मणियों से व्याप्त हुई उस भूमि उस समय स्वर्ग भूमि के समान सुशोभित हो रही थी। चंद्रकांत मणि जिसका मुख था, मूंगा जिसके ओठ थे और रत्न और स्वर्ण जिसकी चोली थी, ऐसी यह भूमि उस समय किसी स्त्री के समान सुशोभित होती थी। चंद्रकांत मणि की किरणें शीतल होती है और सूर्यकांत मणि की उष्ण, परंतु यहाँ दोनों ही एक दूसरे से मिलकर अलग अलग नहीं होती थी। ऐसा जान पड़ता था मानो चंद्रकांत की किरणें ठंड से पीड़ित थी, इसलिए सूर्यकांत की उष्ण किरणों को नहीं छोड़ना चाहती थी और सूर्यकांत की किरणें गर्मी से पीड़ने से चंद्रकांत की शीतल किरणों को नहीं छोड़ना चाहती थी। जिस प्रकार प्रेम से वशीभूत हुए मनुष्य परस्पर करा आलिंगन करते हैं और राग अर्थात प्रेम से उनके शरीर मूर्छित रहते हैं, इसी प्रकार यहाँ के नाना प्रकार के मणि भी परस्पर करा श्लेष अर्थात किरणों का आलिंगन करते हैं और राग अर्थात रंग से उसके आकृति मूर्छित वृद्धिगत होती रहती है। इस प्रकार जो प्रेम के वशीभूत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे मणियों से यह भूमि अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। जिनका वर्ण 5 प्रकार का था, स्पर्श सुखारी था तथा गंध, रस और शब्द जिसके उत्तम थे, ऐसे 4 अंगुल प्रमाण तृणों से ढकी हुई यहाँ की भूमि सुशोभित हो रही थी। जो दही, मधु, दूध, घी और ईख के समान स्वाद वाले उत्तम जल से भरे हुए थे, जिनके तट रत्न निर्मित थे, ऐसी सुंदर सुंदर बावड़ियों और सरोवर से वह भूमि अत्यधिक सुशोभित थी। रंग बिरंगे मणियों से आच्छादित एवं प्राणियों को सुख देने वाले सुवर्ण में सुंदर पर्वतों से यह भूमि सदा अत्यधिक सुशोभित रहती थी। ज्योतिरंग, ग्रहांग, प्रदीपांग, तुर्यांग, भोजनांग, भाजनांग, वस्त्रांग, माल्यांग, भूषणांग और मध्यांग जाति के कल्प वृक्षों से यह भूमि सदा सुशोभित रहती थी। जिन्होंने अपनी कांति से चंद्रमा और सूर्यमंडल से आच्छादित कर रखा था, ऐसी ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्ष दिन रात का भेद दूर करते हुए सदा सुशोभित रहते थे। जो बाग बगीचों से सहित तथा जिनके अनेक खंड थे, ऐसे ग्रहांग जाति के कल्प वृक्षों से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्ष आकाश रूपी आंगन को सुशोभित कर रहे थे। प्रदीपांग जाति के कल्प वृक्ष अपनी लंबी लंबी चौड़ी शाखाओं से दीपक के समान आभा वाले कमल की बेड़ियों के आकार नए नए पत्तों का धारण कर रहे थे। यहाँ जो तुर्यांग जाति के कल्प वृक्ष थे, वे तत्, वितत, घन और सुशीर के भेद से 4 प्रकार के शुभ बाजों को उत्पन्न करते थे। भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष भोगी मनुष्यों के लिए 6 प्रकार के रसों से परिपूर्ण अत्यंत स्वादिष्ट एवं अन्न, पान, खाद्य और लोहे के भेद से 4 भेद वाले नाना प्रकार के भोजन को उत्पन्न करते थे। भाजनांग जाति के कल्प वृक्ष मणि एवं सुवर्णादि से निर्मित थाली, कटोरा आदि अनेक प्रकार के बर्तन उत्पन्न करते थे। वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष अपनी पिंड तथा शाखाओं पर पाट, चीनी और रेशम आदि के बने हुए नाना प्रकार के वस्त्र धारण करते हुए सुशोभित होते थे। माल्यांग जाति के कल्प वृक्ष मालती, मल्लिका आदि के ताजे फूलों से गुथी हुई मालाओं को धारण करते हुए सुशोभित हो रहे थे। भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष स्त्री पुरुषों के योग्य हार, कुंडल, बाजूबंद, मेखला आदि आभूषणों व्याप्त होकर सुशोभित थे। और मध्यांग जाति के कल्प वृक्षों के द्वारा स्त्री पुरुषों के लिए प्रीत तथा उनकी मद शक्ति को उत्पन्न करने वाले प्रसन्ना आदि नाना प्रकार के मद्य उत्पन्न किए जाते थे। ये उस समय यहाँ स्त्री पुरुषों के दुर्गल 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से उत्पन्न चक्रवर्ती के दशांग भोगों से भी अधिक
भोगों का उपभोग करते थे। उस समय गर्भ से उत्पन्न स्त्री पुरुष युगलियों के 7 दिन तो अपना अंगूठा चूसते चूसते व्यतीत हो जाते थे और तदंतर 7 दिन रेंगते, 7 दिन लड़खड़ाती हुई गति से, 7 दिन स्थिर गति से और 7 दिन कला आदि अनेक गुणों को अभ्यास से और 7 दिन यौवन रूपी समता को प्राप्त करने व्यतीत होते थे और 7वें सप्ताह में उन्हें सम्यक दर्शन ग्रहण करने की योग्यता आती थी। स्त्री पुरुषों के उत्तमोत्तम लक्षणों से युक्त विशुद्ध इंद्रिय और बुद्धि के धारक, कला और गुणों में चतुरता, रोगों से रहित उस समय के लोग आनंद से क्रीड़ा करते थे। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और वेश के द्वारा मन को आनंदित करने वाले वहाँ के लोग देव कुमारों के समान और वहाँ की स्त्रियां देवांगनाओं के समान जान पड़ती थी। उस समय स्त्री पुरुषों के कान परस्पर के संगीत शब्दों में, चक्षु रूप के देखने में, घ्राण सुगंधि के ग्रहण करने में, जिह्वा मुख के रसोदन में और स्पर्शन शरीर के उत्तम स्पर्श ग्रहण करने में निरंतर आसक्त रहते थे। उनके मन तथा इंद्रिया रंच मात्र भी संतुष्ट नहीं होती थी। जिस प्रकार मनुष्यों के जोड़े कल्पवृक्ष संबंधी आहार से संतुष्ट हो प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार संतुष्ट चित्त के धारक त्रियंचों के जोड़े भी प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे। उस समय कहीं सिंहों के युगल, कहीं हाथियों के युगल, कहीं ऊँटों के युगल, कहीं शुक्रों के युगल और कहीं मद से धीमी चाल चलने वाले व्याघ्रों का युगल क्रीड़ा करते थे। कहीं मनुष्यों के बराबर आयु को धारण करने वाले गाय, घोड़े और भैंसों के जोड़े अपनी इच्छानुसार अत्यधिक क्रीड़ा करते थे। वहाँ पुरुष स्त्री को आर्या और स्त्री पुरुष को आर्य कहती थी। यथार्थ में भोग भूमि स्त्री पुरुषों का वह साधारण नाम है। उस समय सब एक ही उत्तम जाति होती है, ना ब्राह्मण आदि 4 वर्ण होते हैं, ना और 80-80 आदि 6 कर्म होते हैं, न सेवक और स्वामी का संबंध होता है, न वेशधारी होते हैं। वहाँ के मनुष्यों सब विषयों में मध्यस्थ रहते हैं। वहाँ न मित्र होते हैं और न शत्रु। एवं स्वभाव से ही अल्प कषाय होने के कारण आयु समाप्त होने पर सब नियम से देव पर्याय को ही प्राप्त होते हैं। जन्म से ही जिनका प्रेम भाव परस्पर में निबद्ध रहता है, ऐसे पुरुष की मृत्यु छींक आने से और स्त्री की मृत्यु जम्हाई लेने मात्र से सुखपूर्वक हो जाती थी। अतंतर गणधर देव श्री क्षणिक का मनोप्रिय जानकर भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले के कारण इस प्रकार कहने लगे। कर्म भूमि के जो मनुष्य स्वभाव से ही मंद कषाय होते थे, वे पातदान के प्रभाव से भोग भूमि में मनुष्य होते हैं। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप की शुद्धि से पवित्र और शत्रु और मित्रों पर परस्पर में मध्यस्थ भाव रखते हैं, ऐसे साधु उत्तम पात्र कहलाते हैं। संयम को धारण करने वाले श्रावक मध्यम पात्र और अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र कहे जाते हैं। उन तीनों प्रकार के पात्रों में यथायोग्य दान देकर बुद्धिमान मनुष्य भोग भूमि में आर्य होकर वहां का दिव्य सुख भोगता है। जिस प्रकार उत्तम क्षेत्र में विधि पूर्वक बोया हुआ था छोटा भी बीज वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार पात्र के लिए दिया हुआ आहार आदि दान भी वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस प्रकार धान और ईख के खेत में पड़ा हुआ जल मीठा हो जाता है और गायों के द्वारा पिया हुआ पानी दूध पर्याय को प्राप्त होता है, उसी प्रकार पात्र के लिए दिया हुआ अल्प रस वाला अन्न, पान तथा औषधि का दान प्रभाव में अविनाशी तथा अमृत के समान स्वाद से युक्त हो जाता है। जो स्थूल हिंसा आदि से निवृत्त है परंतु मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या के धारक है, वे कुपात्र कहलाते हैं। जो स्थूल हिंसा आदि से भी निवृत्त नहीं है, उन्हें अपात्र जानना चाहिए। कुपात्र दान के प्रभाव से मनुष्य भोग भूमियों में तिरंच होते हैं, अर्थात कुमानुष कुलों में उत्पन्न होकर अंतर्द्वीपों का उपभोग करते हैं। जिस प्रकार खराब खेत में बोया हुआ बीज अल्प फल वाला होता है, उसी प्रकार कुपात्र के लिए किया हुआ दान भी दान को कुभोग प्राप्त करवाने वाला होता है। जिस प्रकार ऊपर क्षेत्र में बोया हुआ दान समूल नष्ट होता है, उसी प्रकार कुपात्र के लिए दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। जिस प्रकार नीम के वृक्ष में पड़ा हुआ पानी कड़वा हो जाता है, कोदों में दिया हुआ पानी मदकारक हो जाता है और सर्प के मुख में पड़ा हुआ दूध विष हो जाता है, इसी प्रकार अपात्र के लिए दिया हुआ दान विपरीत फल को प्राप्त करने वाला हो जाता है। चूंकि सुपात्र के लिए दिया हुआ दान सुफल को देने वाला है, कुपात्र के लिए दिया हुआ दान कुफल को देने वाला है और अपात्र के लिए दिया हुआ दान दुख देने वाला है। अतः पात्र के लिए ही दान देना चाहिए। जिस प्रकार निर्मल स्फटिक मणि उपाधि के वश को भेद को प्राप्त होता है, उसी प्रकार पात्र के भेद से दान का फल भी भेद को प्राप्त हो जाता है। निर्मल अभिप्राय को धारण करने वाला सम्यक दृष्टि यदि पात्र के लिए दान देता है तो वह नियम से स्वर्ग ही जाता है।
अतांतर सुख के कारणभूत जब प्रारंभ के 2 काल बीत गए और पल्ले के 8वें भाग बराबर तीसरा काल बाकी रह गया, तब कल्प वृक्ष जो पहले अधिक मात्रा में थे क्रम क्रम से कम होने लगे। तब इस क्षेत्र में कुलकरों की उत्पत्ति हुई। हे श्रेणिक, मैं इस समय उन्हीं कुलकरों की उत्पत्ति कहता हूँ, तू श्रवण कर। गंगा और सिंधु महानदियों के बीच दक्षिण भारत के क्षेत्र में 14 कुलकर उत्पन्न हुए थे। उन कुलकरों में पहला कुलकर प्रतिश्रुति था। वह महाप्रभाव से संपन्न था, अपने पूर्व भाव के स्मरण से सहित था। उसके समय प्रजा के लोग पौर्णमासी के दिन आकाश में एक साथ आकाश रूपी हाथी के 2 घंटाओं के समान आभा वाले चंद्र और सूर्यमंडल को देखकर उसके ऊपर आने वाले किसी महान उत्पात से शंकित होकर आकस्मिक भय से उद्विग्न हो उठे थे और सब एकत्रित होकर प्रतिश्रुति कुलकर की शरण में जाकर उनसे पूछने लगे, हे नरत्न, आकाश के दोनों छोरों पर मंडलाकार तथा असमय में हम लोगों को भय उत्पन्न करने वाले ये 2 कौन से अपूर्व पदार्थ दिख रहे हैं? ओहो, हम लोगों के लिए अकस्मात ही ये दुस्सह भय प्राप्त हुआ है। क्या ये प्रजा के लिए दुस्तर महाप्रलय ही पहुंचा है? इस प्रकार पूछे जाने पर स्वामी प्रतिश्रुति ने कहा, हे प्रजाजनों, भय छोड़ो, इसलिए भी कुछ भी भय प्राप्त नहीं हुआ है। आप लोग स्वस्थ रहिए। ये जो दिखाई दे रहा है मैं उनका कथन करता हूँ। हे भद्रपुरुषों, ये पश्चिम में प्रभा के समूह से व्याप्त सूर्य मंडल है और ये पूर्व दिशा में चंद्रमंडल दिखाई। ये सूर्य और समस्त ज्योतिष चक्र के स्वामी हैं, भ्रमणशील और निरंतर मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए घूमते रहते हैं। 4 प्रकार के देवों में जो ज्योतिष देवों का समूह है वह निरंतर आकाश में निरंतर अपने इन दोनों स्वामियों के पीछे पीछे भ्रमण करता है। पहले इनका आकार ज्योतिरंग जाति के महावृक्षों की प्रभा से आच्छादित था, इसलिए ये विदेश क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं थे। इस समय लोक ज्योतिरंग वृक्षों की प्रभा क्षीण हो जाने से तेज रहित हो गया है, इसलिए उसे जीतने की इच्छा से ही मानव चंद्रमा और सूर्य अपने शरीर को प्रकट कर स्थित हैं। अब पृथ्वी पर सूर्य के भेद से ही दिन रात का भेद होगा और चंद्रमा के द्वारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष प्रकट होंगे। दिन के समय चंद्रमा सूर्य के साथ द्वारा अस्त जैसा हो जाता है, स्पष्ट नहीं दिखा देता और रात्रि के समय स्पष्टता को प्राप्त होता है। यह चंद्रमा समस्त ज्योतिष चक्र का सखा है। तुम लोगों ने पूर्व जन्मों के समय विदेश क्षेत्र में इन्हें अच्छी तरह देखा है, इसलिए आज इनका दिखना तुम्हारे लिए अपूर्व नहीं है। पहले देखी सुनी और अनुभव में आई वस्तु का दर्शन होने पर आप लोगों को उत्पात की आशंका नहीं होनी चाहिए। हे प्रजाजनों, तुम सब निर्मल हो, उत्पात का भय छोड़ो। काल के स्वभाव से भेद पर होने वाले पदार्थों का स्वभाव भिन्न भिन्न रूप हो जाता है और उसी क्षेत्र से द्रव्य क्षेत्र से प्रजा के व्यवहार में विविधता आ जाती है। इसलिए हे प्रजाजनों, अब इसके आगे व्यवस्था दूर करने के लिए हा, मा और धिक ये 3 दंड की धाराएं स्थापित की जाती है। यदि कोई स्वजन या परजन काल दोष से मर्यादा के लांघने की इच्छा करता है तो उसके साथ दोषी के अनुरूप उन 3 धाराओं का प्रयोग करना चाहिए। 3 धाराओं के नियंत्रण से को प्राप्त हुए समस्त मनुष्य इस भय से त्रसित हैं, हमारा कोई दोष दृष्टि में ना आ जाए, और इसी भय से वे दोषों से दूर हटते हैं। अनर्थों से बचने के लिए, प्रजा की भलाई के लिए आप लोगों को ये निश्चित हुई दंड की धाराएं स्वीकृत करनी चाहिए। हमारी आज्ञा का स्मरण कर अब सब निजोरुगल निर्भर हों और यथास्थान महलों में निवास करें। इस प्रकार कहने पर सब लोगों ने प्रतिश्रुति कुलकर के वचन शीघ्र स्वीकृत किए और सब बड़ी प्रसन्नता से यथा समय स्थान महलों में लगे। जिस प्रकार गुरु के वचन स्वीकृत किए जाते हैं उसी प्रकार से प्रजा ने चूंकि उसके वचन स्वीकृत किए थे, इसलिए वह पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्रतिश्रुति नाम इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह प्रतिश्रुति कुलकर पल्ले के 10वें भाग तक जीवित रहकर तथा सन्मति नाम के पुत्र के उत्पत्ति कर आयु के अंत में स्वर्ग में गया। सन्मति कुलकर पिता की मर्यादा की रक्षा करता था, प्रजा को अतिशय मान था और अनेक कलाओं का घर था, इसलिए सन्मति इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सन्मति पल्ले के 100वें भाग तक जीवित रहकर तथा क्षेमकर नामक पुत्र को उत्पन्न कर स्वर्ग गया। उसके समय प्रजा को सिंह तथा व्याघ्रों से भय उत्पन्न लगा और उनके कल्याण कर वह क्षेमकर इस नाम से को प्राप्त हुआ। यह प्रजा का स्वामी पल्ले के 1000वें भाग जीवित रहकर तथा क्षेमंतर नामक पुत्र को उत्पन्न कर स्वर्ग गया। वह क्षेमंतर पिता की आर्य माता का रक्षा करने वाला था और पल्ले के 10,000वें भाग तक जीवित रहकर सीमंगर नामक पुत्र को उत्पन्न कर स्वर्ग गया। इस समय में कल्प वृक्षों की संख्या कम हो गई थी, इसलिए उसकी लोभी प्रजा में परस्पर कलह होने लगी थी, इसलिए उनकी सीमा निर्धारण की थी। इसलिए यह सीमंकर इस सार्थक नाम को धारण करता था।
वह पल्ले के लाखवें भाग तक जीवित रहकर स्वर्गामी हुआ और इसके सीमंदर नामक सार्थक को धारण करने वाला पुत्र हुआ। वह पल्ले के 10 लाखवें भाग जीवित रहकर स्वर्ग गया। इसके विपुल वाहन नाम का पुत्र हुआ। ये बड़े बड़े हाथियों को वाहन बनाकर उन पर अत्यधिक क्रीड़ा करता था, इसलिए विपुल वाहन इस नाम का धारी हुआ। वह पल्ले के करोड़वें भाग तक जीवित रहकर स्वर्ग गया और उसने चक्षुष्मान नाम का पुत्र हुआ। पहले माता पिता का पुत्र मुख तथा चक्षु देखे बिना ही मर जाते थे, पर इसके समय पुत्र का मुख और चक्षु देख के मरने लगे। इससे प्रजा को कुछ भय उत्पन्न हुआ, परंतु उसने उस सबके भय को दूर किया और कुछ अधिक काल तक जीवित रहने वाली प्रजा ने इसे चक्षुष्मान इस नाम से संबोधित किया। स्तुति को प्राप्त हुआ चक्षुष्मान पल्ले के 10वें करोड़ भाग तक भोग कर आयु समाप्त होने पर स्वर्ग गया। यह यद्यपि उत्ताद नाम का स्वर था, तो भी स्वरित नाम का स्वर्ग हुआ। यह विरोध है। परिहार पक्ष में वह उद्दात महान था और स्वरित इस स्वर्ग में एक गया। चक्षुष्मान का पुत्र यशस्वी हुआ। इसने अपने समय प्रजा के पुत्र का नाम रखना सिखाया, इसलिए इसके प्रजा ने इसे विस्तृत यश से युक्त किया, अतः इसका यशस्वी यह नाम रखा। वह पल्ले के 100 करोड़वें भाग तक जीवित रहकर तथा अभिचंद्र नामक उत्तम पुरुष को उत्पन्न कर स्वर्ग में गया। उसके समय में प्रजा अपनी संतान को ऊपर उठाकर चंद्रमा के समान क्रीड़ा करती थी, इसलिए वह अभिचंद्र इस नाम को प्राप्त हुआ। वह गुणवान कुल का पल्ले के 1000वें करोड़ भाग तक जीवित रहकर तथा चंद्रभाब नाम को पुत्र को उत्पन्न करके स्वर्ग गया। चंद्राब ने पल्ले के 10,000 करोड़वें भाग तक जीवित रहकर मरुदेव को उत्पन्न किया। वह अपने मरुदेव पुत्र को 1 मास तक खिलाता रहा, अनंतर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। मरुदेव के समय स्त्री पुरुष अपने संतान के मुख से हे माँ हे पिता इस प्रकार के मनोहर शब्द सुनने लगे थे। पहले यहाँ युगल संतान उत्पन्न होती थी, अब इसके आगे युगल संतान की उत्पत्ति को करने की इच्छा से मानो मरुदेव ने प्रसेनजित नामक अकेले पुत्र को ही उत्पन्न किया था। इसके पूर्व भोग में मनुष्यों के शरीर में पसीना नहीं आता था, परंतु प्रसेनजित का शरीर जब कभी पसीना के कारण से सुशोभित होता था। वीर मरुदेव ने अपने पुत्र प्रसेनजित को विवाह विधि के द्वारा किसी कुल प्रधान की कन्या के साथ मिलाया था। अंत में मरुदेव पल्ले के लाखवें करोड़ भाग तक जीवित रहकर स्वर्ग गया। तदनंतर प्रसेनजित ने 1 करोड़ की पूर्व आयु वाले जन्म काल में बालकों की नाल काटने की व्यवस्था करने वाले थे तथा स्वर्गगामी नाभिराज पुरुष को उत्पन्न किया। पल्ले के 10 लाख करोड़वें भाग तक जीवित रहकर आयु को समाप्त करके प्रसेनजित स्वर्ग गया। प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति की ऊंचाई 1800 धनुष थी। दूसरे पुत्र कुलकर सन्मति की 1300 धनुष थी। प्रतिश्रुति के पौत्र तीसरे कुलकर क्षमाकर की 800 धनुष थी और इसी प्रकार आगे आगे प्रत्येक को 25-25 धनुष कम होती गई थी। इस प्रकार अंतिम कुलकर नाभिराज की ऊंचाई 525 धनुष थी। ये 14 कुलकर समचतुर संस्थान और वज्र गंभीर युक्त तथा उद्धार शरीर के धारक थे। इनको अपने पूर्व भाव का स्मरण तथा इनकी मनु संज्ञा थी। इन कलकरों में चक्षुष्मान, यशस्वी और प्रसेनजित ये तीनों कुल प्रियंगु पुष्प के समान श्याम कांति के धारक थे। चंद्राप चंद्रमा के समान गौरवर्ण था और बाकी 10 तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रभा से युक्त थे। ये 14 राजा मर्यादा की रक्षा के लिए उपायभूत हा म और धिक इन 3 प्रकार की दंड नीतियों को अपनाते थे। प्रजा के पिता के तुल्य थे और अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। गौतम स्वामी कहते हैं, हे राजन, इस समय मैंने समस्त कुलकरों की उत्पत्ति कही। अब नाभि राजा के पुत्र भगवान आदिनाथ की पापनाशिनी कथा सुन। यद्यपि यह समस्त संसार 6 अकृत्रिम द्रव्यों से व्याप्त है, तो भी उद्यमशील आचार्यों ने उसे अरहंत भगवान के दिव्य ज्ञान के प्रभाव से जान लिया है, सो ठीक है। क्योंकि नित्य और श्री संपन्न उदय को धारण करने वाला जिनेन्द्र रूपी सूर्य का प्रकाश काल आदि द्रव्यों के विषय में जो गाढ़ अंधकार है, उसे भी क्षणभर में नष्ट कर देता है। इस प्रकार अरिष्ट नेमी के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार्य रहित हरिवंश पुराण में काल द्रवदा कुलकरों की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला 7वां सर्ग समाप्त हुआ।